नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करते हैं अभ्यास प्रश्न 2.1 और ये कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। और इसमें अभी हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करवा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनको जरूर जरूर समझिएगा कैसे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ सवाल जो है वो कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस वन के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब अल्फा प्लस बीटा और वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक समीकरण दे दिया गया है, वो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो इसको हम लिख लेते हैं बहुपद, है ना। तो ये हमें बहुपद दे दिया गया। अब देखो यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा और वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जैसे दे दिया गया, यानी मूलों का योगफल तो निकालना ही निकालना होगा और मूलों का गुणनफल भी निकालना होगा। तो ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम मूलों के योगफल को क्या कहते हैं ये समझिए। तो ये हमारा होता है मूलों का योगफल। योगफल इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर माइनस बी क्या होगा? देखो ये जो x का गुणांक है, x का गुणांक इसको हम a कहते हैं और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये होता है b और इसको c कहते हैं अचर पद को। ठीक, तो ये समझ लेना है हमें यहीं पर। तो जब ये इतना हो गया तो अब माइनस बी अपान बी का गुणांक क्या हो, यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है? एक है होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है ना, तो वो एक होगा। तो हम लिख सकते हैं बराबर माइनस, भाई जब कोई गुणांक लिखा नहीं है तो एक माना जाएगा। तो एक अपान ए का मान भी कितना है? x का गुणांक, यानी वो भी तो एक ही है। तो इसलिए ये बराबर आ जाएगा माइनस का वन। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी अपान ए। तो अब देखो सी यहाँ क्या है? अचर पद है, अचर पद मतलब एक है, तो हम एक लिख लेंगे अपान ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक ही माना जाएगा, तो ये आ जाएगा एक। ठीक, तो अब हमसे सवाल में क्या कहा? देखो अल्फा प्लस बीटा का तो मान यही आ गया। ठीक, अब वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो अब देखो हम लिख लेंगे वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा बराबर, अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, यानी तिर्य गुणा करा करके। तो देखो बीटा का इधर पहले होगा एक में, तो बीटा प्लस अल्फा अपान नीचे नीचे गुणा, यानी अल्फा डॉट बीटा डॉट मतलब गुणा। तो इसको हम सीधा करके अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इनके मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान आया माइनस वन और अल्फा बीटा का मान आया वन, तो ये बराबर माइनस वन ही आ जाएगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा तथा बहुपद फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन के शून्य हैं तब अल्फा बीटा और वन पान अल्फा प्लस वन पान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें जो बहुपद दे दिया उसको लिख लेते हैं। तो अब देखो जब भी अल्फा बीटा और वन अल्फा प्लस वन अपान बीटा इस तरीके के मान ज्ञात करना, तो हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जरूर निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे। इसके लिए जो सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, उनको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो मूलों का योगफल होता है हमारा मूलों का योगफल। योगफल बराबर होता है माइनस
अब देखो, अभी हम माइनस बी अपान ए लिखे थे, बी अपान ए, पहले सवाल में भी वही होता है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, माइनस यानी एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका नियम होता है, ठीक, ये होता है, इसलिए माइनस बी अपान ए लिख दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक है ये 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस सूत्र में ये होता है, ठीक, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक, बात क्लियर। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर ये होता है सी अपान ए, मतलब अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सिस्टम होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो मूलों का गुणनफल यानी सी का मान कितना होगा, सी का मान हो जाएगा, ये अचर पद है तो 7 होगा, 7 अपान ए मतलब ये 4 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे मान का आएगा पूछा है, ये देखो 1/a प्लस 1/b का मान पूछा है, ठीक, और अल्फा बीटा दोनों का मान पूछा है। तो अब यहाँ ये जो मूलों का गुणनफल है ना, इसी को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और ये मूलों का जो गुणनफल होता है इसी को लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर, ये दोनों हमें मान मिल गए। अब अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता चल गया, और बचा अब 1/a प्लस 1/b का, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो 1/a प्लस, सॉरी ए नहीं अल्फा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूरा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बीटा का इधर, तो ये चाहो तो सीधा करके लिख लो, तो अल्फा प्लस बीटा होगा ऊपर, अपान नीचे अल्फा बीटा। तो अल्फा का 1 अल्फा प्लस बीटा का मान आया ये -3/4, अपान अल्फा बीटा का मान आया है 7/4। अब ध्यान दो, ये 7 से 4 से 4 कट गए, तो ये बचेगा कितना, -3/4, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आंसर ये 3/7 रहेगा, गलती से ये 4 लिख गया था। अब देखो अगला नंबर जो है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 4x² -5x -1 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। मैं दे रखा है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x² माइनस का 5x और -1। तो अब जब इतना है, हमने क्या किया, इतना लिख लिया। अब लिखने के बाद देखो हमसे कहा अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करना। तो जब भी अल्फा और बीटा शून्य का है ना, कि शून्य का अल्फा और बीटा, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा दोनों के मान ज्ञात करने पड़े, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना पड़े। तो देखो सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान, -b मतलब होता है एक्स का गुणांक, और ये जो a होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये समझिए इतना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -b मतलब 5 है, तो माइनस पहले सूत्र वाला और -5 अपान a का मतलब ये 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर -5, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा, केवल आ जाएगा 5/4। अब इसी तरीके से मूलों का गुणनफल देखो क्या होगा,
मूलों का गुणनफल, यानी ये इसको हम अल्फा इंटू बीटा कहें। देखो यहाँ पर हम सवाल में शून्य का है, तो यहाँ पर शून्य ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल, तो बराबर ये हो जाएगा सी अपान ए। तो बराबर सी होता है ये अचर पद, अचर पद यहाँ कितना एक है, तो एक और ए मतलब चार है, 1/4 आ गया। अब लिख लेते हैं सवाल जो हमें दिया है। तो ये सवाल है, अब हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा हमें कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा कॉमन। तो देखो ये इधर से अल्फा दो बार है, तो एक बार बाहर निकल गया, तो यहाँ अल्फा बचेगा। अब यहाँ से बीटा पूरा खिंच गया, तो अल्फा प्लस बीटा ये बचेगा इस तरीके से। तो अल्फा बीटा का मान आया 1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान आया 5/4। दोनों का गुणा करा दो ऊपर ऊपर का, यानी 5×5 और नीचे 4×16। और इस सवाल का यही आंसर होगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो चौथा सवाल यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्य का है, तब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है बहुपद एफ एक्स बराबर, वो हमने लिख लिया, देखो ये, और माइनस का ये है सी, अब हमने लिख लिया। अब देखो अभी इसको थोड़ा हम आगे और सॉल्व करते हैं, यानी पी को अंदर गुणा करा देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये पी एक्स और माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ पर हम देखो ये तो एक्स स्क्वायर पद, ये एक्स वाला पद हो गया, और ये दोनों के दोनों अचर पद हुए, तो इनको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस कॉमन, तो अंदर बचेगा पी प्लस का सी। ये अब इतना अचर पद हुआ। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा इनके मान। तो अब हम सबसे पहले जब इनके मान ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान निकालने पड़े, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल। ठीक, तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अचर माइनस बी अपान ए। तो देखो माइनस बी क्या होता है, माइनस बी होता है हमारा ये एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जैसे माइनस बी है, तो ये माइनस बी हो जाएगा ये बी का मान। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे जैसे पहले माइनस ये सूत्र वाला, अब बी का मान देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस पी आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस पी करके, तो ये माइनस पी होगा, तो माइनस पी का मान आ जाएगा तो पी। ठीक, अपान ए, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक होगा, तो एक लिख दिया। तो ये आप आगे माइनस माइनस का गुणा ये हो जाएगा पी। ठीक, सिंपल। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो ये मूलों का गुणनफल, इसी को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है हमारा सी अपान ए। तो यहाँ पर देखो सी क्या होगा, सी ये होगा अचर पद पूरा का पूरा, है ना। तो सी आ जाएगा अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ये होगा। तो सी है हमारा माइनस पी प्लस का सी अपान अचर पद है ए। तो ये पूरा का पूरा हम लिख सकते हैं, सिंपल सा काम, माइनस बाहर पी प्लस का सी, ये इतना लिख दिया। अब हमसे सवाल में क्या, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात करना है, तो अब हम यही निकाल लेंगे। तो अब देखो
अब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर गुणा करा दो अल्फा का बीटा में, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा का वन में तो प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब वन का बीटा में तो प्लस बीटा और ये प्लस का वन रहेगा। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रख लो, अल्फा प्लस बीटा एक साथ और प्लस ये अल्फा बीटा और ये प्लस का वन। अब अल्फा प्लस बीटा की देखो वैल्यू अभी अभी ये निकाली है हमने, ये पी आई, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं पी। अब प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ये निकाल ली है माइनस पी प्लस सी, तो यहाँ से ये जो प्लस है ये प्लस हट जाएगा, या हम सीधे आपको ये दिखा देते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा के, माइनस पी प्लस सी है, ब्रैकेट बन गई प्लस का वन। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये जो माइनस है अंदर गुणा हो जाएगा, तो p माइनस का अंदर गुणा कराओ तो ये आ जाएगा माइनस का p माइनस का c प्लस का वन। तो p और p ये कट गए तो बचा वन माइनस का c, और इस सवाल का यही हो जाएगा आंसर। आशा है सवाल समझ में आया हो। अब देखो अगला जो नंबर है वो कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू के शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य ज्ञात करना और इस तरीके से हमें बहुपद दे दे तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसके बस गुणनखंड करने होते हैं, और गुणनखंड करते समय जो x के मान आएंगे ना वही इसके शून्य होते हैं। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो बहुपद है वो है, इसको हम एफ एक्स बराबर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान सिक्स एक्स और माइनस का टू, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब एक बात और ध्यान दो, जब भी हम बहुपद हल करते हैं तो जब भी शून्य ज्ञात करो तो ऐसे में जैसे ये यहाँ पर एफ एक्स बराबर है तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं जीरो। ठीक, तो इसलिए हम लिख देंगे एफ एक्स बराबर जीरो रखने पर रख देंगे तो ये बचेगा कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान सिक्स एक्स माइनस का टू, और इज इक्वल टू आ जाएगा ये जीरो। अब देखो यहाँ पर अपान में 6 है और यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 का इसमें गुणा करा या एलसीएम समझ लीजिए, तो 6 का इधर भी गुणा इधर भी गुणा, तो 6 का जब गुणा करा लेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स और माइनस का 6 दूनी 12 और बटे में बचेगा पूरे के 6 बराबर जीरो। अब चाहे तो हम इसको 1/6 करके बाहर लिख सकते हैं, ऐसे 1/6 और अंदर बचेगा अब हमारा, छोटा ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं, ये आ जाएगा, चलो बन गया तो बन गया एक्स स्क्वायर नहीं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 12 बराबर जीरो। अब यहाँ 12 और 6 का पहले हम कराएंगे गुणा, क्योंकि जब भी ऐसा बहुपद या व्यंजक होता है उसके गुणनखंड करने होते हैं तो अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक उनका आपस में करा लेते हैं गुणा। तो यहाँ 12 और 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 72 आएगा, ठीक है ना, ये 72 आएगा। 72 के अब ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो एक बचे, तो 72 मतलब ये 9 इंटू 8 72 होते हैं, तो 9 में 8 घटा दो, ठीक है, 9 माइनस 8 बराबर एक ही तो बचेगा। तो ये गुणनखंड यानी हमारे फैक्टर बन गए, तो इसको अब हम लिख सकते हैं वन अपान सिक्स और इंटू ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखो इसमें बड़ा 9 गुणनखंड आया हमारा, तो बड़ा वाला हमेशा पहले लिख लो और जो चिन्ह यहाँ उसी चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा, यानी तो 9x। अब घटाने पर बात हुई थी तो अगला गुणनखंड घटा करके ही लिखा जाएगा, यानी माइनस के 8x, और अचर पद एज इट इज लिख लेते हैं तो -12 और 1/6 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/6
इंटू, अब देखो इतने से हमें कॉमन कुछ मिलेगा, तो कॉमन वो ऐसा होगा जिस संख्या का भाग दोनों में चला जाए, 6 और 9 में। तो 2 का तो जाएगा ना, 3 ही ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा, 3 6 में भी जाएगा, 3 में 9 में भी जाएगा। तो 3 और एक्स भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों के साथ एक्स कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 दूना 6 यानी 2x, और यहाँ साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 9, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस, इसमें कितना कॉमन, तो इसमें -4 कॉमन लेगा, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो -4, और जो चिन्ह यहाँ पर होगा उसी चिन्ह के साथ कॉमन मिलेगा, प्लस होता तो प्लस लगता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा 4 दूना 8, 4 का भाग 8 में तो 2 बार जाएगा ना, तो 4 दूना 8 यानी 2x, और 4 का भाग 12 में तो -4 × 12, लेकिन यहाँ पर माइनस है, और माइनस यहाँ भी तो माइनस ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 4 × 12 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट पूरा यहाँ से और ये दोनों है सेम, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, यानी 1/6 इंटू 2x प्लस का 3, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब हम चाहें तो ये जो 1/6 कॉमन के रूप में चल रहा है, इसको हम फालतू का लिए घूम रहे थे, यहीं पर कॉमन लेकर के 0 करा देते तो ये 0 हो जाता बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलो अभी भेज देते हैं, तो ये 1/6 0 बटे आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3, एक ब्रैकेट में एक में आ रहेगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, एक बार ये 2x+3 जो है इसके बराबर 0 करा लें, एक बार इसके बराबर 0 करा लेते हैं, तो वही हम लिखते हैं, यदि 2x+3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर -3 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2, एक तो मान ये आ गया। ठीक है, एक बार या इसको ले लेते हैं, 3x-4 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 को पक्षांतर करके 0 की तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो आगे अब तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/3, एक x का मान ये आ गए। तो यहीं से अब हम लिख सकते हैं, अतः शून्य बराबर -3/2, 4/3, यही सवाल के आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ छठवां सवाल, ये कह रहा है यदि एक द्विघाती बहुपद k(x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तब k का मान ज्ञात, यानी k का हमें मान ज्ञात करना है, ये स्पेशली। ठीक है, तो हम जो बहुपद है वो लिख लेते हैं, बहुपद को f(x) करके लिखे ले रहे हैं, तो f(x) बराबर हम लिख लेंगे k(x² + का 3x और प्लस का k। ठीक, अब इसी का एक शून्यक हमें ये भी दे दिया है ना सवाल में, एक शून्यक, एक शून्यक बराबर 2। तो जब भी किसी भी बहुपद में एक शून्यक का मान दे दें तो वो शून्यक होता है हमारा x का मान, यानी ये जो बहुपद है या इसमें x का मान 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब हम यही चीज लिख देंगे, चूंकि शून्यक एक शून्यक बराबर 2 है, इसलिए x बराबर क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो 2 रखने पर, तो 2 रख देते हैं, और fx के स्थान पर रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर k×2 का होल स्क्वायर + 3 × 2 और प्लस का ये
के, तो देखो 0 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 के प्लस 3 दूना 6 और प्लस का ये है के, तो 4 1 5 के हो जाएगा। यानी इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 5 के बराबर, सॉरी 5 के प्लस 6 = 0, सीधा करके लिख दिए। तो 6 को इधर भेज दो, तो यहाँ से 5 के बराबर -6 रहेगा। तो अब 5 इधर गुणा में, तो इधर बटे में आ जाएगा। तो ये के = आ जाएगा -6/5, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। हमसे के का मान पूछा तो के की वैल्यू आ गई, यही आंसर है। आशा है ये आज इस वीडियो में जो 6 सवाल थे, 6 के 6 पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।